हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास। यहाँ पे हम अगेन इंडेक्स और मैच फंक्शन को समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय की पोस्ट दे रखी है और पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें सैलरी इस सेक्शन पे लगानी है। फॉर एग्जांपल मनीष हमारे पास टीचर है, तो हम चाहते हैं इस डेटा में से मनीष की सैलरी 45,000 फैच हो जाए इस सेक्शन। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एनुअल सैलरी, जैसे ही हमारे पास आ जाए एनुअल सैलरी, तो हमारे पास टैक्स रेट्स फैच अप हो जाए इस सेक्शन से। तो अगेन हम नेम मैनेजर का भी यूज करेंगे। तो पहले हम इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मूलाज टैब में, डिफाइन नेम सेक्शन में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम को अनचेक कर देंगे, टॉप रो को सिलेक्टेड रहने देंगे, ओके करेंगे। तो हमारे पास अगर नेम मैनेजर में चेक करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट और सैलरी के दो नेम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। इसी तरीके से हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करके फॉर्मूलाज टैब पे जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाके टॉप रो को सिलेक्टेड रहने देंगे, ओके करेंगे। तो हमारे पास एनुअल सैलरी और टैक्स रेट के भी, टैक्स रेट और एनुअल सैलरी के भी नेम्स हमारे पास क्रिएट हो गए। क्लोज कर देते हैं इस सेक्शन को। अब हम सैलरी फैच करने के लिए यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन का। तो इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट एरे, जहां से हमें सैलरी फैच करनी है। तो सैलरी वाला सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने क्योंकि नेम मैनेजर का यूज कर रखा है तो हम सीधा ही यहाँ पे अगर सैलरी डालेंगे तो हमारे पास सेल रेफरेंसेस का सैलरी का नेम आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा रो नंबर। अब रो नंबर फैच करने के लिए हम यूज करना चाहते हैं मैच फंक्शन। आप लुकअप करिए राम की पोस्ट को, हम यूज करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस यहाँ पे, कॉमा लुकअप एरे क्या है, हमने पोस्ट का भी एक नेम क्रिएट किया है। तो पोस्ट वाले सेक्शन में से आप देखिए पोस्ट को और सैलरी का रो नंबर हमें दे दीजिए, कॉमा हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए कि भाई प्रिंसिपल और प्रिंसिपल यहाँ पे मैच होना चाहिए, तभी उनकी सैलरी जो है 70,000 यहाँ पे फैच होनी चाहिए। तो इसके लिए होगा 0, ब्रैकेट क्लोज। कॉलम नंबर हमें अभी यहाँ पे नहीं चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो हम देखेंगे यहाँ पे राम जो कि प्रिंसिपल है उनकी सैलरी यहाँ पे फैच हो गई है। इसी तरीके से विमल अगर टीचर है तो टीचर की सैलरी 45,000 यहाँ पे फैच हो रही है, और सविता जो कि पियन है उनकी सैलरी इस वाले सेक्शन से फैच हो रही है। एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी के लिए हम इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 12, ये डायरेक्टली हम डाल सकते हैं, सेल रेफरेंसेस का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 12 इज फिक्स नंबर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको डायरेक्टली हम फॉर्मूला में नंबर को डाल सकते हैं। ऑटोफिल हैंडल का अगर यूज करेंगे तो हमारे पास एनुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज आ गई है। अगर हम यहाँ पे चेक भी करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्विता की हम डेजिग्नेशन चेंज कर दें, तो क्या हमारे पास सैलरी चेंज हो रही है? अभी 10,500 है, जैसे ही हम स्वीपर करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास सैलरी जो है वो 9,500 फैच हो रही है। तो F2 दबाएंगे अगर हम, तो बिल्कुल करेक्टली हमारे सेल रेफरेंसेस पिकअप हो रहे हैं, तो फॉर्मूला करेक्ट है। तो टैक्स रेट जो है हमने इस वाले सेक्शन से पिक करना है बाय लुकिंग अप द एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट एरे के लिए अगेन हमने रो नेम मैनेजर का यूज किया है, तो
इसके लिए हम यूज करेंगे टैक्स रेट वाला सेक्शन, कॉमा रो नंबर फैच करने के लिए हम यूज करेंगे मैच फंक्शन का, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप किसको करेंगे हम, एनुअल सैलरी को लुकअप करेंगे, कॉमा लुकअप एरे, तो हमने एनुअल सैलरी वाला जो सेल रेफरेंसेस है उनको भी नेम दे रखा है, तो हम लेंगे एनुअल सैलरी। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सेल रेफरेंसेस आ गए हैं, कॉमा मैच टाइप। अब ये है जो हमने किया था वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच, तो हमें यूज करना होगा लेस देन का। अगर सैलरी 0 से ज्यादा या बराबर है और 2,50,000 से कम है तो टैक्स रेट विल बी 0%, और अगर 2,50,000 के बराबर है और 4 लाख से कम है तो टैक्स रेट इज 3%। अकॉर्डिंगली हमारे टैक्स रेट यहाँ पे फैच होने चाहिए, तो हम 1 का यूज करेंगे यहाँ। ब्रैकेट क्लोज, अगेन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे टू क्लोज अप इंडेक्स फंक्शन। हमें यहाँ पे कॉलम नंबर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रो नंबर को फैच करना है, और रो नंबर फैच करते ही हमारे पास टैक्स रेट यहाँ पे लग जाएगा। कंट्रोल एंटर, हम देखेंगे हमारे पास राम जिनकी सैलरी है 70,000, 8,40,000 की ब्रैकेट में है, तो 7 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है तो टैक्स रेट इज 10%। इसको हम ऑटोफिल हैंडल को डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है टैक्स रेट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पोस्ट की यहाँ पे सैलरी चेंज करके देख लेते हैं कि हमारे पास टैक्स रेट्स हैं वो जो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे सैलरी और प्रिंसिपल कर देते हैं 90,000। तो हम देखेंगे जैसे ही 90,000 प्रिंसिपल की सैलरी हुई तो 10,80,000 यहाँ पे एनुअल सैलरी हो गई है, और टैक्स रेट जो है 10 लाख से बड़ी है ये सैलरी और 12 लाख से कम है, तो सैलरी का टैक्स रेट इज 15%। इसी तरीके से हम कुछ और पोजीशंस की सैलरी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे टैक्स रेट्स जो हैं वो करेक्टली लग रहे हैं या नहीं। तो आप देखिए जैसे ही हमने गार्ड की सैलरी की 21,000 तो यहाँ पे एनुअल सैलरी चेंज हुई और टैक्स रेट भी चेंज हो रहा है। ये है पावर सेल रेफरेंसेस का। हमें फॉर्मूला में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सेल रेफरेंसेस में डिटेल्स को चेंज करना है। इसीलिए जो नंबर फिक्स्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे सैलरी चेंज हो सकती है एक एम्प्लॉय की, तो हमेशा एक्सेल में उसको सेल रेफरेंसेस में रखिए, ना कि उस वैल्यू को डायरेक्टली फॉर्मूला में डालिए। तो टोटल टैक्स इज इक्वल टू राउंड फंक्शन का हमेशा यूज करिए फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए। ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर इज एनुअल सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, और रिलेटिव सेल रेफरेंसेस रहने वाले हैं क्योंकि हमें आगे जो है विमल की एनुअल सैलरी और टैक्स रेट चाहिए, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स हमें चाहिए 2, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, ऑटोफिल हैंडल पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं या उसको ड्रैग कर सकते हैं, टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। सैलरी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू एनुअल सैलरी माइनस टैक्स। तो ये भी हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस ही रहेगा। रीजन बीइंग हमें जो ऑटोफिल हैंडल का हम यूज करेंगे तो हमारे पास लास्ट सेक्शन में सविता की सैलरी आफ्टर टैक्स आ गई है। आप किसी भी सेक्शन में आपने फार्मूला लगाया है, सेल रेफरेंसेस का यूज किया है, तो लास्ट सेल में देखिए कि आपका फार्मूला करेक्ट है या गलत है। तो F2 हम प्रेस करेंगे तो D8 माइनस F8 हो रहा है। सविता की ही एनुअल सैलरी चाहिए और सविता की ही हमें टोटल टैक्स चाहिए, जिससे हमें सैलरी आफ्टर टैक्स ऑफ सविता मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये शीट कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस यहाँ पे टेक्स्ट शीट बनाना नहीं है, हमारा बेसिक पर्पस इज टू अंडरस्टैंड इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, और सेल रेफरेंसेस का भी हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं इस शीट के माध्यम से। तो हम इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले तो
सैलरी का फॉर्मूला हमने क्या लगाया है, फॉर्मूला टेक्स्ट का हम यूज करेंगे ताकि हम फॉर्मूला को समझ सकें। यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट। तो फॉर्मूला टेक्स्ट से क्या होगा, जो भी फॉर्मूला आपने किसी सेल के अंदर एंटर किया होगा वो फॉर्मूला को टेक्स्ट की फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देगा। तो ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आप देखिए यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएं। तो हमने कैसे ये कैलकुलेट किया सैलरी, कैसे फेच किया। तो इंडेक्स का सिंटैक्स, पहले हमें कोई भी फंक्शन लगाना है उसका सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए कि क्या सिंटैक्स है, क्या हमारे से इनपुट मांगी जा रही है। हमेशा फार्मूला के अंदर आपको जो सिंटैक्स है उसमें इनपुट मांगी जा रही है, तो वो इनपुट का हमें पता होना चाहिए कि क्या इनपुट हमें देनी है फार्मूला के अंदर। तो हमने दिया सैलरी, तो सैलरी सेक्शन हमने यहाँ पे सेल रेफरेंसेस को कुछ नाम दिया, तो सैलरी सेक्शन इज, तो हमने कहा कि जो राम की जो सैलरी है वो इस सेक्शन में से आपको पिक करनी है। अब ये वाले सेक्शन से हमने कहा कि जो रो नंबर है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल की पोस्ट रो नंबर 1 पे है, तो रो नंबर 1 यहां पे आपको फैच हुआ अगर, तो 1 नंबर पे जो चीज है सैलरी में वो आप यहां पे हमें दे दीजिए। तो यहां पे सैलरी सेक्शन में से हमने मैच किया इस वाली डेजिग्नेशन को, राम की डेजिग्नेशन को हमने मैच किया विद दिस सेक्शन पोस्ट। जैसे ही हमने एग्जैक्ट मैच दिया था यहां पे 0 के माध्यम से, तो हमें एग्जैक्टली प्रिंसिपल यहां पे फर्स्ट रो में मिल गया। तो फर्स्ट रो में एक्सेल को प्रिंसिपल मिल गया, तो उसने फैच करके मैच वाले फंक्शन में हमें दे दिया रो नंबर 1। हमने कहा ये वाले सैलरी वाले सेक्शन में से फर्स्ट रो में जो भी चीज है आप उसको दे दीजिए। तो 95,000 यहां पे प्लेस हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे टीचर की सैलरी और गार्ड की सैलरी विद द हेल्प ऑफ लुकअप यहां पे लग रही है, क्योंकि जब हम इसको कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूला को, तो दिस B8 विल बिकम B9, B10, B11। तो ये B9 से फैच कर रहा है टीचर, तो टीचर जो है आपका है सेकंड रो में, तो सेकंड रो में सैलरी जो है 45,000 है, तो वो 45,000 हमारे पास फैच हो रहा है। इसी तरीके से हम अगर टैक्स रेट वाला फार्मूला भी देख लेते हैं, तो हम इसको इस सेक्शन में, तो सेम हम यूज करेंगे फार्मूला टैक्स का समझने के लिए। तो देखिए यहां पे हमारे पास पहले है इंडेक्स में है एरे, तो हमने एरे दिया टैक्स रेट। हमने कहा कि आप टैक्स रेट वाले सेक्शन में से हमें फैच करना है, तो हमने यहां पे दिया रो नंबर। तो हमने कहा इस एरे में से जो भी रो नंबर यहां पे दिया जाए आप वो वाली चीज इस वाले सेक्शन में लगा दीजिए। तो जैसे हमने मैच किया D2 को, तो D2 इज एनुअल सैलरी, तो यहां पे 10,80,000 है, तो 10,80,000 को मैच किया एनुअल सैलरी वाले सेक्शन में, जो ये वाला सेक्शन है। तो आप देखिए ये वाला जो फिट बैठ रहा है 10 लाख से ऊपर है और 12 लाख से कम है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे अब यहाँ पे 0 दिया था, हमने एग्जैक्ट मैच की, प्रिंसिपल ही हमें चाहिए तभी हमें सैलरी फैच किया। हमने कहा यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट मैच, वैल्यू इन बिटवीन हो, तो 10 लाख से बराबर या 12 लाख से कम, तो आप जो टैक्स रेट है 15% फैच करना है। मतलब आपका यहाँ पे रो नंबर हमें इस फॉर्मूले से मिला, मैथ फंक्शन से मिला रो नंबर, तो फर्स्ट वाले इस सेक्शन में हमें मिला रो नंबर इज दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो नंबर पे हमारे पास, तो ये फैच होके यहां पे हमारे पास 15% आ रहा है। इस तरीके से हमारा इंडेक्स और मैच फंक्शन वर्क करता है। जैसे हम VLOOKUP विद अप्रॉक्सीमेट मैच करते हैं और VLOOKUP विद एग्जैक्ट मैच करते हैं, उसी तरीके से हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं फॉर एग्जैक्ट मैच एज वेल एज फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। थैंक यू।